आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इसमें हमें ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो डिवाइस हमारा किस काम में आता है या ये होता क्या है। तो हमारा जो टर्म एम्पलीफाइंग होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी गिवन सिग्नल की एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन। और जो डिवाइस हमारे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एम्पलीफायर। तो ये हो गया हमारा एम्पलीफायर। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ये क्या होता है। तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, जब हम दो एन टाइप और एक पी टाइप ट्रांजिस्टर को एक साथ जॉइन कर देते हैं तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है। ये हो गया हमारा एन टाइप, दो हो गए हमारे एन टाइप और बीच में आ गया हमारा पी टाइप। तो ये क्या हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हमसे बोला है कि हमें इसकी वर्किंग बतानी है एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पर। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला सर्किट ये रहा। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमने जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है उसका एक एंड हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया। ये है हमारा क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक एंड हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और इनपुट रेजिस्टेंस हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। ये हमारा एमिटर करंट है IE, ये हमारा बेस करंट है IB जो ये बैटरी से आ रहा है, ये हमारा बेस वोल्टेज है और ये हमारा कलेक्टर रीजन में जो वोल्टेज है वो है VCC। RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है जहाँ से हमारा आउटपुट आएगा। IC हमारा कलेक्टर करंट है जो ये यहाँ से फ्लो हो रहा है VCC से। VCE हमारा टोटल आउटपुट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज जो हमारा इस आउटपुट सर्किट में है। ठीक है, अब ये जो हमारा सर्किट है ये कनेक्शंस तो हमने इसके जान लिए। अब ये हमारा सर्किट दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एक है इनपुट सर्किट और एक है आउटपुट सर्किट। तो जो हमारा इनपुट सर्किट है ये हमारा किस पे है, फॉरवर्ड बाइस पे, और जो आउटपुट सर्किट है वो हमारा किस पे है, रिवर्स बाइस पे। अब रिवर्स बाइस क्या होता है और फॉरवर्ड बाइस क्या होता है हमारा। फॉरवर्ड बाइस हमारा तब होता है जब जो पी टाइप हो हमारा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड हो और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड हो। और रिवर्स बाइस हमारा तब होता है जब पी हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड हो और एन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड हो। तो इनपुट सर्किट हमारा फॉरवर्ड बाइस है, मतलब जो इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमारा पी से कनेक्टेड है इसीलिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड पे है। और इस वाले में जो हमारा एन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है इसीलिए ये हमारा रिवर्स बाइस पे है। तो अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। तो हमारी जो करंट की इक्वेशंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। ये हम इस डायग्राम को देख के बना सकते हैं। जो हमारा एमिटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम आ रहा है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस IC इंटू RL। IC इंटू RL हमारा कलेक्टर रीजन के अक्रॉस वोल्टेज है और VCC हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। अब जो इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वो हमारा आउटपुट वोल्टेज VCE के इक्वल होगा। तो इसी से हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने AC इनपुट किया। अब सबसे पहले हमारा आ रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो इनपुट सर्किट है वो किस पर है, फॉरवर्ड बाइस्ड पे है। तो जो हमारे करंट की वैल्यू है IC की वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो हमारा जो IC है जब वो इंक्रीज़ होगा तो हमारा VCE मतलब आउटपुट पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो हमें हमारा आउटपुट नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। अब आते हैं हम
नेगेटिव हाफ साइकिल पर। तो नेगेटिव हाफ साइकिल पे जो हमारा एमिटर करंट है वो डिक्रीज़ होगा। अब हमारा जब एमिटर करंट डिक्रीज़ होगा तो इक्वेशन 1 की वजह से हमारा जो कलेक्टर करंट है वो भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एमिटर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कलेक्टर करंट के। अगर हमारा IC डिक्रीज़ होगा तो अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो हमारा जो आउटपुट पोटेंशियल है ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आउटपुट पोटेंशियल है वो नेगेटिवली प्रोपोर्शनल है IC के, इसीलिए हमें जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसका हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए नीचे होगा और नेगेटिव के लिए ऊपर। तो हमारा आउटपुट में कितना फेज़ डिफरेंस होगा, 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होगा। तो ये थी हमारी वर्किंग एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।